देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। और गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और आज के इस अंक में हम जानेंगे वेक्टर अलजेब्रा यानी कि सदिश बीजगणित के अंदर डायमेंशन के बारे में। 1D, 2D, 3D अक्सर आपने सुना होगा, लेकिन ये क्या होते हैं, कैसे इनको कैलकुलेट किया जाता है, इस विषय के बारे में आज आपको बता रहे हैं IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा, और साथ में हैं हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन IIT कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। अलवर की आवाज के इस अंक में आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है रेखा। जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने डिस्कस किया था कि रेखा को जानने से पहले मुझे कुछ अवयवों के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे मैंने बताया, पिछले अंक में हमने डिस्कस किया था बिंदुओं के बारे में। जी सर। ठीक है बेटा, तो बिंदुओं के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे आप लोगों के बारे में। थोड़ा थोड़ा आप लोग मुझे अपने बारे में बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दें। सर, मेरा नाम नीरज उपाध्याय है। मेरा नाम अभिषेक पांडे है। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। और मैं मोहम्मद कमर आजम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा रिवीजन से, जो हमने पिछले अंक में जाना कि क्या होते हैं बिंदु, कैसे बिंदुओं को रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे उनको डेली लाइफ के एग्जाम्पल के साथ हम जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों? जी सर। जी सर। तो बताओ मुझे बिंदु के बारे में क्या जाना था हमने, बिंदु के बारे में कैसे डिफाइन करोगे आप बिंदु को? सर, बिंदु सर जिसकी सर कोई लंबाई नहीं होती है, कोई चौड़ाई नहीं होती है और नहीं कोई ऊंचाई होती है, उसको सर बिंदु कह सकते हैं। ठीक कह रहे हैं बेटा ये सरफराज? जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं नीरज। एक ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है। तो बेसिकली हम बात करें, ना उसका क्षेत्रफल होता है, ना ही उसका आयतन होता है। जी मान सर। सकते हैं हम? कोई भी आकृति अपने आप में क्षेत्रफल या वॉल्यूम लेके आती है साथ में, तो हम कहेंगे कि अगर उस किसी आकृति का क्षेत्रफल और आयतन नगण्य मान लिया जाए तो वो एक बिंदु में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है बेटा? जी सर। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि एक मुझ पे तश्तरी है, तश्तरी समझते हैं? जी सर। ठीक है, उसकी एक रेडियस होगी, तश्तरी गोल होती है। जी सर। जैसे रोटी होती है, रोटी गोल होती है। अगर रोटी की रेडियस को मैं घटाते घटाते इतना कम कर दूं कि उसकी रेडियस को नगण्य मान लिया जाए, उसकी त्रिज्या को नगण्य मान लिया जाए, तो वो रोटी किस आकृति में कन्वर्ट हो जाती है? सर बिंदु। ठीक है, बन जाएगी। आप समझते हैं इस बात को? जी सर। चलिए, तो और एग्जांपल बताएं मुझे बिंदु के बारे में, कैसे कैसे डेली लाइफ के साथ बिंदु को आप जोड़ सकते हो, कहाँ कहाँ अपने दैनिक जीवन में आपने बिंदु को देखा है या समझा है, बताएं मुझे। सर, जैसे हम पेन से लिखते हैं तो अगर पेन किसी पेपर पे गिर जाए तो एक बिंदु का आकार ले लेता है, उसका नोक से जो रिफिल निकलती है शाबाश बेटा। बिंदु का जैसे सरफराज कह रहे हैं कि अगर मैं पेंसिल की पॉइंट से या पेन के पॉइंट से मैं अपनी कॉपी पे एक पॉइंट डाल देता हूँ, मतलब एक छुआ दूं अगर, तो वहाँ पे जो आकृति बनती है वो बिंदु का रूप लेती है। ठीक है, ऐसे ही होता है बेटा? जी सर। है ना? और बताएं, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, हम आकाश में तारों को देखते हैं। जी सर। ठीक है, तारों की आकृति अपने आप में बहुत बड़ी होती है। तारे बहुत बड़े होते हैं ना बेटा? जी सर। लेकिन क्योंकि वो हमसे बहुत दूरी पर है, तो रात के अंधेरे में हमें वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, बहुत छोटे नजर आते हैं। जी सर। अगर मैं सही भाषा में बात करूं तो हमें वो बिंदु की तरह प्रतीत होते हैं। जी सर। मेरे शब्दों पर ध्यान दो बेटा, मैंने कहा प्रतीत होते हैं, वो एग्जैक्टली होते नहीं है ना? जी सर। तो वो बिंदु की तरह होते हैं, तो हम बिंदु मान सकते हैं ना उसे? जी सर। तो बिंदु का एग्जाम्पल हो सकता है वो? जी सर। और बताएं बेटा, और बहुत सारी बातें हो सकती हैं। सर, जैसे कलम का सर जो ऊपर सर जो बॉल पॉइंट होता है सर, जो ऊपर वाला होता है जिससे लिखते हैं, जो बॉल होता है
उसको सर बिंदु जैसा ही वो प्रतीत होता है। हाँ देखो, जैसे कह रहे हैं जो बॉल पॉइंट पेन होता है उसकी जो रिफिल होती है, जिस पॉइंट से हम लिखते हैं वो एक गोली टाइप की होती है, बहुत छोटी गोली होती है, कभी भी देखा होगा आपने, होती है ना, तो जी वो सर। एक बिंदु का एग्जाम्पल होती है। ठीक है बेटा? जी सर। जैसे और अच्छा से एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, मम्मी की बिंदी होती है, मम्मी माथे जी पे सर। बिंदी लगाती है, सब जानते हैं इस बात को तो? जी सर। है ना, हमारे फैशन में भी आता है ना? जी सर। तो मम्मी की जो बिंदी होती है, अगर सही देखा जाए तो वो अपना आप में एक सर्किल होती है, लेकिन उसको बिंदी कहा जाता है, मान लेते हैं वो बिंदी होती है, लेकिन अगर उसकी डायमेंशन उसकी रेडियस को मैं घटाते घटाते इतना बारीक कर दूं कि वो नगण्य मान ली जाए, जी तो सर। वो बिंदी एक्चुअली में बिंदु बन जाती है। जी सर। है ना, ऐसी होता है ना? जी सर। और उसी बिंदु को जिसे हम बिंदी कह रहे हैं, दूर से दिखाई दे तो वो बिंदी नजर आती है ना? जी सर। मान लो जब सपोज करो कोई आकृति है, वो गोलाकार आकृति है, ठीक है बेटा, गोलाकार आकृति है, अभी मेरे सामने वो बहुत बड़ी नजर आ रही है, लेकिन जैसे जैसे मैं उससे दूर जाता रहूंगा तो उसकी रेडियस मुझे छोटी होती हुई नजर आएगी। जी सर। ऐसी जी होता सर। है। जी और सर। जब वो इतनी छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी हो जाती है कि उसकी त्रिज्या नगण्य हो जाती है, तो वो मुझे बिंदु की तरह प्रतीत होनी शुरू हो जाती है। ऐसा ही होता है बेटा? जी सर। जी सर। और अब मुझे बताओ, अगर मैं उससे इतनी दूर चले जाऊं, एक पॉइंट वो है जब वो मुझे बिंदी नजर आ रही है, मतलब एक पॉइंट नजर आ रहा है, एक बड़ी आकृति, गोलाकार आकृति, मुझे एक बिंदी नजर आ रही है, अगर मैं और दूर चला जाऊं तो क्या होगा? सर दिखेगा ही दिखेगा नहीं। नहीं। वो मेरी आंखों से ओझल हो जाएगी। जी सर। ऐसा ही होता है। जी सर। ऐसे ही हम तारे के बारे में बात कर सकते हैं, तारे हमें दिख रहे हैं इसलिए बिंदी के मात्र, क्योंकि हमसे वो दूर हैं, लेकिन अगर वो ऐसा हो या तो हम उनसे दूर चले जाएं या वो हमसे दूर चले जाएं तो हमें दिखना बंद हो जाते हैं। जी सर। ऐसे ही होता है बेटा? जी सर। जी सर। जैसे हमने लास्ट वाले एपिसोड में एग्जाम्पल लिया था एरोप्लेन का, रात के अंधेरों में जो एरोप्लेन हमें दिखाई देते हैं उनकी लाइटें नजर आती हैं, ठीक है? जी सर। जी सर। अब देखते 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 वो हमसे गायब भी हो जाते हैं, है ना? जी सर। जी सर। शुरू में वो एक बिंदी नजर आती है, लेकिन देखते देखते वो गायब हो जाते हैं, ठीक है? इसका मतलब उसकी जो रेडियस है वो कम होते 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 नगण्य, और नगण्य से फिर वो 0 पे कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही होता है? जी सर। चलिए आप बताएं, आप थोड़ा सा और बताएं मुझे एग्जांपल्स, अब तो जोड़ सकते हैं लाइफ सर जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो जो बॉल होता है क्रिकेट का, वो आकाश में जब हम ऊपर फेंकते हैं तो इतनी ऊपर तक फेंक देते हैं कि वो बहुत छोटा दिखने लगता है वो बॉल। एक्चुअल में उसकी तो त्रिज्या है, लेकिन जब आकाश में ऊपर फेंकते हैं तो हमारी आंखों से एक बिंदी का रूप धारण कर हाँ, लेता है। जैसे आप क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, अच्छी बॉल पड़ गई तो बैट्समैन ने बहुत तेज बल्ला घुमा दिया, वो बॉल हवा में उड़ती हुई नजर आती है, और एक समय ऐसा आता है कि वो बॉल जो है बहुत छोटी और बहुत छोटी और जी बहुत सर। छोटी नजर आनी शुरू हो जाती है ना? वो बिंदी का एग्जाम्पल जी होता है। सर। और जैसे सर रेडियो टावर की जो लाइटें होती हैं वो भी एक बिंदी के जैसे ही दिखती हैं। हाँ, देखिए बता रहे हैं कि जो रेडियो की जो टावर होती है उसकी जो लाइट होती है वो बिंदी की तरह नजर आती है। क्यों? क्योंकि रेडियो टावर हमसे बहुत ऊंचाई पे होती है, जी सर। और क्योंकि लाइटें ऑलरेडी छोटी होती हैं और हमसे दूर पे होती हैं, तो हमें वो बिंदु की तरह नजर आती है। कभी आपने देखा होगा कि हम ट्रेन से जा रहे हैं, जैसे यहाँ से अलवर से अगर हम दिल्ली की तरफ निकले, गुड़गांव मिलता है, जी सर। रात के अंधेरे में निकले तो जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, उनकी बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ लाइटें जल रही होती हैं, और वो लाइटें होती बड़ी हैं लेकिन हमें बिंदी की तरह प्रतीत होती हैं। जी है ना? सर। जी सर। ऐसे ही होता है बेटा? जी सर। जैसे और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, कोई आप घर जा रहे हो, घर जाते समय आप स्टेशन पे गए, आप ट्रेन का वेट कर रहे हैं, रात का अंधेरा हो गया है, ट्रेन तो दिखाई देगी नहीं आते हुए, उसकी आवाज सुनाई देगी आपको। जी सर। जहाँ से आवाज सुनाई देती है, नॉर्मली हमारी मेंटल टेंडेंसी होती है, हम देखने की कोशिश करते हैं कि ट्रेन कहाँ आ रही है, आई है या नहीं आई है, जबकि रात में मुझे दिख नहीं रही होती है। रात में दिख रहा होता है मुझे सिर्फ और सिर्फ एक लाइट, जी और सर। वो लाइट एक बिंदी के रूप में दिख रही होती है मुझे, जी सर। जबकि वो प्रतीत होती है, एक्चुअल में लाइट वो बहुत बड़ी होती है जी सर। है ना बेटा? जी सर। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे जो रहे वो रहे हमारे किसके? बिंदु के बारे में। ठीक है, समझ पाया बिंदु के बारे में? जी सर। बिंदु ऐसे ही है। अगर हम एग्जाम्पल लें सूरज का, सूरज जो हमारा एक तारा है, जानते हैं हम लोग? जी सर। बहुत बड़ा है ना? लेकिन सर। वो हमें अगर हम उसे काउंट भी करें, उसका जो व्यास है वो इतना बड़ा है हमारी पृथ्वी से, वो हमें बिंदु नजर नहीं आता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि उस तारे को मैं अगर बहुत दूर पहुंचा दूं, अगर ऐसा पॉसिबल हो कि वो तारा हमसे दूर चला जाए, तो उस केस में वो एक बिंदु बन जाता है। जी सर। ऐसा ही होता है बेटा? जी सर। और जैसे रेत के कण होते हैं, जी सर। रेत को मुट्ठी में लो आप, तो उसके जो अगर पॉसिबल हो अलग अलग कण को अलग अलग कर पा रहे हो आप, तो वो जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? बिंदु बिंदु होते के हैं। एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है बेटा? जी सर। जी सर। तो मैं मानता हूँ कि आप रिवीजन कर पाए कि बिंदु होता क्या है। जी सर। सही है बेटा? जी सर। जी सर। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि बिंदु के बाद हम रेखा को बनाने के लिए किन अवयवों की जरूरत होती है। तो आज मैं जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है डायमेंशन।
डायमेंशन मतलब हिंदी में अगर शुद्ध नाम की बात करूं तो हम बोलते हैं विमाएं, विमा। जी सर। ठीक है। और शुद्ध भाषा में बात करूं तो हम बात कर रहे हैं दिशाओं के बारे में। एक द्वितीय, द्विदिशीय, त्रिदिशीय बोलते हैं, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय बोलते हैं। ठीक है जी। तो हम डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, हमारी डेली लाइफ में जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम मोस्टली 3 तरह की फिगरों के बारे में जानते हैं। एक तो होती है 1 डायमेंशन, एक होती है 2 डायमेंशन, एक होती है 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब एक दिशा की बात कर रहे हैं, वो सारी आकृतियां जो एक दिशा में मूव करती हुई हमें नजर आती हैं। ठीक है जी सर। वो सारी आकृतियां जो 2 दिशाओं में मूव करती नजर आ रही हैं, 2 डायमेंशन। और वो सारी आकृतियां जो 3 दिशाओं में मूव करती हुई नजर आए या 3 दिशाओं में जिसका प्रसार होता हुआ मुझे नजर आए, उसे कहते हैं 3 डायमेंशन। ठीक है जी सर। जी सर। अगर भाषा की बात करूं, जिसको मैं एक दिशीय बोल रहा हूं उसे बोलते हैं एक विमीय, जिसको द्विदिशीय बोल रहा हूं उसको बोलते हैं द्विविमीय, और जिसको त्रिदृश्य बोल रहा हूं उसको बोलते हैं त्रिविमीय। विमीय मतलब दिशा, विमा मतलब दिशा। समझ पाए बेटा? जी सर। जी सर। अब मुझे बताओ कि मैं आपके सामने आपको 3 चीजें दे रहा हूँ, 3 आकृतियों बता रहा हूँ, और 3 आकृतियों में से आप मुझे ये बताने की कोशिश करें कि इन तीनों में से कौन सी 1 डायमेंशनल है, कौन सी 2 डायमेंशनल है और कौन सी 3 डायमेंशनल है। जी सर। एक तरफ मुझ पे रखी है एक सुई। जी सर। ठीक है जी सर। और एक तरफ रखा है मुझ पे एक वर्ग। ठीक है। और एक तरफ रखा है मुझ पे एक चौक का डब्बा। समझिए मेरी बात। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, एक तरफ रखा है एक सुई, जी सर, एक तरफ रखा है एक वर्ग और एक तरफ रखा है एक चौक का डब्बा। ठीक है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं 1 डायमेंशनल फिगर अगर किसी आकृति को कहूँ इन तीनों में से, तो 1 डायमेंशनल फिगर या एक विमीय आकृति कौन सी होगी? एक्सप्लेनेशन के साथ देना बेटा मुझे, क्यों हम ऐसा सोच रहे हैं कि जो आप चुनाव करने वाले हो। सर सुई होगी सर। सुई क्यों बेटा, ऐसा क्यों बताया आपने मुझे? सर चूंकि सर एक विमीय होने के लिए सर जो अपना जो थिंग है, जो अपना चीज है, उसको बस एक दिशा को निर्धारित करना होगा। मीन्स उसको केवल एक दिशा को डायरेक्शन देना होगा। तो जो जब सुई है उसको यदि रख देते हैं तो या तो नॉर्थ से ईस्ट को दर्शाएगा, साउथ से नॉर्थ को मतलब किसी एक चीज एक दिशा की ओर वो दर्शाएगा। तो इसलिए सर ये एक विमीय है सर। और कोई बताना चाहेगा इसके बारे में? उसका सर जो हम लंबाई है वही केवल नापते हैं सर, उसका चौड़ाई तो नेग्लिजिबल के बराबर होता है। तो ये 1 डायमेंशन के सरफराज सही कह रहे हैं सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा करेक्शन ये है कि मतलब उसका लंबाई तो होता है लेकिन सर चौड़ाई नहीं होती है और ऊंचाई भी ना के बराबर ही होती है। तो इसलिए एक विमीय ही कहेंगे सुई को। और सर जैसे सर हम कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री की तरफ से बताएं तो सर उसका सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हम उसको रख सकते हैं, या तो एक्स या फिर वाई या फिर जेड। जी सर। उसका कोई मतलब प्लेन वाइज नहीं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगा, इसलिए हम उसको मतलब 1D कह सकते हैं। ठीक है, शाबाश बेटा। तो बेसिकली आप मुझसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सुई है उसका जो प्रसार हो रहा है वो केवल और केवल एक ही दिशा में हो रहा है। जी सर। ठीक है? उसकी मोटाई को और चौड़ाई को हम नगण्य मान रहे हैं और उसकी लंबाई को ही कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि वो लंबाई में ही हमें दिख रही है। जी सर। है ना? जी सर। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं आप मुझसे कि उसका जो प्रसार है एक विमीय, एक द्वितीय या 1 डायमेंशनल में हो रहा है। जी ठीक है बेटा। जी सर। क्या मैं इसको 1 डायमेंशनल प्लेन बोल सकता हूँ? जी सर। जी सर। हाँ, एक विमीय तल बोल सकता हूँ? जी सर। ठीक है बेटा। जी सर। तो ये जो लाइन है हमारा एग्जाम्पल होता है, मतलब ये सुई जो है मेरा एग्जाम्पल बन जाती है एक विमीय तल का। ठीक है बच्चों? जी सर। चलिए अब दूसरा जो आकृति है उस आकृति के बारे में बात करें तो उसको कह रहे हैं हम वर्ग। एक वर्ग दिया है, एक टुकड़ा दिया हुआ है गत्ते का मुझे जो वर्गाकार आकृति का है। जी सर। ठीक है, उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, कैसे मैं बताऊंगा कि ये 1 डायमेंशनल प्लेन है, 2 डायमेंशनल प्लेन है या 3 डायमेंशनल प्लेन है? बताओ बेटा। सर उसे ये वर्ग 2 डायमेंशनल है। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि सर इसके जो वर्ग है ना 4 कॉर्नर है। अगर चारों कॉर्नर से हम किसी भी कॉर्नर पे रख के देखें तो एक एक्स एक्सिस आती है, एक वाई एक्सिस, तो ये 2 डायमेंशनल है। सर कोई और अच्छी एक्सप्लेनेशन दे मुझे। सिर्फ इसका लंबाई है और सिर्फ चौड़ाई है, इसकी ऊंचाई है नहीं सर, क्योंकि ये स्क्वायर शेप में वर्ग के आकार में है तो इसका ऊंचाई सर नहीं है। सही कह रहे हैं बेटा ये? जी सर। जी सर। पर सर अगर हम इसको XY प्लेन जैसे कोऑर्डिनेट जो बोलते हैं XY प्लेन पे रखें तो सर हम उसका चौड़ाई भी कह सकते हैं। और अगर हम इसको मतलब XZ प्लेन पे रखें तो मतलब ये कह नहीं सकते, सिर्फ ये एक प्लेन होता है,
एक इसको सिर्फ प्लेन में रख सकते हैं, इसका कोई मोटाई नहीं होता है। हाँ सर कोई भी आकृति को यदि किसी एक प्लेन में यदि रख दिया जाए और वो प्लेन में फिट यदि बैठ जाए किसी भी एक प्लेन में, तो उसको सर 2D आकृति बोल सकते हैं, द्विविमीय बोल सकते हैं। हाँ बेटा देखो, आप लोगों ने सबने सही कहा कि ये जो आकृति है इसमें अगर किसी कॉर्नर पे मैं मूल बिंदु मानूं, ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारा जो ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर देखते हैं जी सर, वो XY प्लेन होता है, जी सर। वहाँ पे ओरिजिन होती है, ठीक है, उसमें एक रेखा तो होती है एक्सिस और दूसरी होती है Y एक्सिस, ठीक है, वो XY प्लेन का ही एग्जाम्पल होती है, ठीक है बेटा। जी सर। तो अगर जो वर्ग है, अगर उसके किसी कॉर्नर को मैं मानूं ओरिजिन, तो हम देखेंगे कि एक जो लेंथ है वो तो X की तरफ मूव कर रही होती है और जो दूसरी लेंथ है वो मूव कर रही होती है Y की तरफ। जी सर। ठीक है, तो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि अगर दो तरफ किसी आकृति का प्रसार हो रहा हो तो हम उसे कहते हैं 2 डायमेंशनल फिगर या 2 द्विषीय तल या 2 विमीय तल, ठीक है जी सर। तो इस बेसिस पे हम देखें तो जो हमारा जो वर्ग है वो क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर का एक एग्जाम्पल होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 दिशाओं में प्रसार हो रहा है, 2 विमाओं में प्रसार हो रहा है, ठीक है बेटा। जी सर। ये एग्जाम्पल समझ आता है। एक तीसरी आकृति बचती है हम पे, कौन सी? एक चौक का डब्बा, ठीक है। अब चौक का डब्बा है उसके बारे में बताएं मुझे, चौक के डब्बे का प्रसार कैसे कैसे हम बताएं कि 1 डायमेंशनल फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर है या 3 डायमेंशनल फिगर है, बताएं बेटा। सर ये 2 डायमेंशनल है। ये बता रहे हैं, सरफराज कह रहे हैं 2 डायमेंशनल फिगर है। क्यों बेटा, सरफराज ने क्यों कहा 2 डायमेंशल फिगर है? सर इसे ऊपर से देखते हैं तो 1 डायमेंशनल लगता है और बगल से देखते हैं तो एक और डायमेंशनल लगता है, तो ये पता चल रहा है कि 2 डायमेंशनल। क्या है सरफराज सही कह रहे हैं? इन्होंने कहा कि ये चौक का डब्बा 2 डायमेंशनल फिगर है, कि ऊपर से देखते हैं तो 1 डायमेंशनल लगता है और साइड से देखें तो 2 डायमेंशनल लगता है। बताएं मुझे, नीरज बताएंगे मुझे। नीरज आप बताएं मुझे। सर ये बिल्कुल नहीं सर, ये 2D आकृति नहीं है सर, ये 3D आकृति है, 3 विमीय है सर। एक्सप्लेन करें मुझे। 3 विमीय होने के लिए सर 3 कंडीशन होता है कि उसके तीनों डायरेक्शन में कुछ न कुछ उसके वैल्यू हो, जैसे कि एक लेंथ है इसके पास, फिर एक विड्थ है, चौड़ाई भी है इसके पास, और एक हाइट भी है, ऊंचाई भी है इसके पास। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है, इसलिए इसको 3 विमीय बोल सकते हैं। और फिर से सर, जब किसी भी आकृति को किसी एक प्लेन में रखा जाता है और वो आकृति उस प्लेन के अलावा किसी और भी प्लेन से कांटेक्ट बनता है उस आकृति का, तो उसको 3 विमीय बोल सकते हैं। तो जब हम XY प्लेन में इसको रख रहे हैं तो ऐसा देख रहे हैं कि इसका स्पेस से भी कांटेक्ट बन रहा है। जब किसी एक प्लेन में रख रहे हैं तो इसका कांटेक्ट किसी स्पेस से भी बन रहा है, तो इसलिए सर इसको 3 विमीय बोल सकते हैं सर। नीरज सही कह रहे हैं बेटा? जी सर। हाँ जी सर। हाँ, जैसे नीरज बता रहे हैं कि ये जो चौक का डब्बा है 3 डायमेंशनल आकृति है। क्यों? क्योंकि इसका जो इस आकृति का जो प्रसार हो रहा है वो 3 दिशाओं में हो रहा है, लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में। जी सर। ठीक है बेटा। जैसे मैं एग्जांपल लूं, इसका एग्जांपल हमारा एक कमरा होता है। कमरा देखा आपने? जी सर। कमरा जब बनाया जाता है तो पहले तो फर्श बनाया जाता है लंबाई और चौड़ाई में, फिर कमरे पर क्योंकि स्पेस भी चाहिए मुझे, जी सर, है ना, तो लंबाई के बारे में भी डिस्टेंस तय की होती है, कितना फुट का होना चाहिए, है ना। जी सर। तो लंबाई भी तय की जाती है हमारी, तो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो देखा जाए तो हमारा जो ये आकृति है, इसका जो प्रसार है वो कहाँ हो रहा है? 3 दिशाओं में, लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में। और अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं तो एक्सिस कौन कौन सी होगी? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। क्योंकि तीनों डायमेंशन में प्रसार हो रहा है तो हम बोल देंगे इसको 3D फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर। ठीक है जी। तो बेसिकली हमने ये जाना कि हमारा जो सुई रखी है वो क्या है? 1 डायमेंशनल फिगर का एग्जाम्पल है। ठीक है, हमारा जो वर्ग है वो 2 डायमेंशनल फिगर का एग्जाम्पल है, तो द्विषय है ना। और जो हमारा चौक का डब्बा है वो हमारा 3 डायमेंशनल फिगर का एग्जाम्पल होता है, जिसे कहते हैं त्रिविमीय। ठीक है बच्चों? जी सर। चलो ये तो हमने जाना, अच्छे से जान लिया कि 1 डायमेंशनल फिगर क्या होती है, 2 डायमेंशनल फिगर क्या होती है और 3 डायमेंशनल फिगर क्या होती है। अब आप मुझे इससे जुड़े हुए डेली लाइफ के एग्जांपल बताएं अलग अलग, कि कहाँ आप ज्योमेट्री के साथ इन चीजों को जोड़ सकते हैं, कहाँ आपने देखा और ऑब्जर्व किया कि ये फिगर मेरी किस कैटेगरी में आती है, कौन सी डायमेंशन की फिगर मेरी बनती है। बताओ बेटा मुझे 1 डायमेंशनल के बारे में बताएं मुझे। 1 डायमेंशनल के बारे में कहाँ कहाँ जोड़ सकते हैं हम डेली लाइफ को? सर जैसे क्लास में हम 2 फ्रेंड बैठे हैं और मेरी कॉपी निकली हुई है टेबल पे,
और मेरे पेन भी साथ में है। अगर कोई मेरा फ्रेंड पेन से मेरी कॉपी पे एक सीधा सा लाइन खींच देगा तो वो सर 1 डायमेंशनल का एग्जाम्पल है। अच्छा देखो ये कह रहे हैं, देखो कितना अच्छा एग्जांपल दिया सरफराज ने। अगर गलती से आपका कई बार पेन सीधा मूव कर जाए तो वो स्टेट मतलब कन्वर्ट हो जाता है, एक स्टेट का कर्व बनता है, जी स्टेट कर्व सर। बनता है। जी सर। तो वो अपना आप में क्या बन जाता है? 1 डायमेंशनल। बेटा आपने कभी ध्यान नहीं दिया, जो कॉपी की लाइंस होती है वो ऑलरेडी 1 डायमेंशनल होती हैं। जी सर। जी सर। जिसपे हिंदी वाली कॉपी लें तो उसमें जो है पैरेलल लाइंस होती हैं, देखा आपने? जी सर। सीधी सीधी लाइन निकली होती है। तो वो हर लाइन अपने आप में 1 डायमेंशनल नहीं है। जी सर। हर की दिशा जो है एक है, मात्र एक दिशा है। एक लाइन का एक दिशा है, दूसरी लाइन का भी एक ही दिशा है। जी ठीक सर। है, तो वो सारे एग्जाम्पल मेरे बनते हैं एक दिशीय तल के। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। हमारा पेन है सर, पेंसिल है, ये भी 1 डायमेंशनल है सर। हाँ बिल्कुल, और बताएं। सर जैसे हमारे सर के जो बाल हैं ये सब भी 1 डायमेंशनल है। अगर ये स्ट्रेट रहते हैं तो 1 डायमेंशनल जी है। सर। अगर ये कर्व की पोजीशन में ना हो। सर वो स्ट्रेट जेल लगा के लोग कर लेते हैं अच्छा ना, तो जेल वो अच्छा जेल सर, वो 1 डायमेंशनल का हाँ example बेटा है। बिल्कुल, अगर जेल लगा के आप उनको स्ट्रेट कर लेते हैं तो वो आपका 1 डायमेंशनल जी फिगर सर। बन जाती है। जी सर। ठीक है, अदरवाइज वो अदरवाइज वो 1 अदरवाइज किसी भी डायमेंशनल डायरेक्शन में वो जा सकती है, कम से जी कम सर। स्ट्रेट तो नहीं रहेगी। नहीं, जी जी, सर। है जी ना? सर। चलिए और एग्जाम्पल, जैसे रस्सी का एग्जाम्पल ले सकते जी हैं हम। सर, जी सर। ठीक है, अगर रस्सी की चौड़ाई को हम नगण्य मान लें, उसको रेडियस को नगण्य मान लें, तो वो हमें एक लंबी सी प्रतीत होती है। जी सर। ठीक है, जो कि 1 डायमेंशनल का एक एग्जाम्पल होती है। और बताएं, कोई बताना चाहता है मुझे? सर बचपन में जब पतंग उड़ाते थे उसकी जो धागा होती थी वो 1 डायमेंशनल का एग्जाम्पल है। हाँ देखो, जैसे पतंग का एग्जाम्पल बता रहे हैं कि पतंग की जो डोर होती है जो हम भरवाते हैं, जिसकी वजह से, जिसे रील बोलते हैं, हवा जी में सर। उड़ाया जाता है, मंजा बोलते हैं मंजा, हिंदी में, जी है ना? तो बहुत बारीक होता है वो, जी सर। है ना? और उड़ाते तो जब दूर से नजर आता है तो आकाश में देखते हैं तो वो हमें एक धागे मतलब एक सीधी सी रेखा नजर आती है, जी सर। है ना? वो 1 डायमेंशनल प्लेन का एग्जाम्पल हो सकती है। जी सर। और बताएं, हमारे टीचर होते हैं, बचपन में हमने बहुत पिटाई खाई है ना? वो छड़ों से हमें पिटाई करते हैं, जी सर। गुरुजी मारते थे हमें, है ना? छड़ी। गलती करेंगे जी तो सर, पिटाई तो होगी बेटा, स्टिक। है ना? स्टिक, हाँ, तो स्टिक 1 डायमेंशनल प्लेन का एग्जाम्पल हो सकती है। जी सर। जी सर। सर अगर स्टिक में सर अगर ज्यादा मोटी ले ले तो सर वो मेरी कंडीशन समझे, अगर मैं उसकी चौड़ाई को नगण्य मान Yes, लेता sir. हूँ, Yes, sir. कंडीशन में बार बार अप्लाई कर रहा हूँ। जी सर। कि अगर स्टिक को मैं बोलूँ तो वो आपका बेलन का एग्जाम्पल हो जाती है। जी सर, वो तो गोल होती है, जी सर। तो बेलन का एग्जाम्पल हो जाएगी। मैं वहाँ उसकी चौड़ाई को नगण्य मान रहा हूँ, उसकी रेडियस जो होती है साइड की उसको नगण्य मान के चल रहा या सर साइकिल में जो रिम होती है हाँ, उस पे exactly. स्पोक जो लगी होती है, पतले पतले स्पोक, तिल्ली। हूँ। तिल्ली कुछ भी हैं बोलते इसे। लोग उसे, स्पोक या तिल बोलते हैं, वो भी 1 डायमेंशनल का एग्जाम्पल है। जी हाँ देखो, जैसे बता रहे हैं, जो साइकिल होती है, साइकिल का जो पहिया होता है और जो उसके स्पोक्स होते हैं वो क्या जी होता है? सर। बिल्कुल सीधी सीधी लाइन में होते हैं, जी। पतले पतले नजर आते हैं मुझे, है ना? जी जी सर। सर। वो हमारे 1 डायमेंशन। ठीक है बेटा, तो जी आपने एक दिशीय आकृति के बारे में जान लिया। अब द्विदिशीय आकृति के बारे में मुझे बताएं कि कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं हम द्विदिशीय आकृति के बारे में। सर हमारा ये पेपर हुआ, ये 2 डायमेंशनल है सर, 2D। आप वर्गाकार पेपर की बात कर रहे हैं, जी सर। है ना? एक जी सर। पेपर जो वर्गाकार आकृति में है, आप उसे बोल रहे हैं कि 2 डायमेंशनल है। जी सर। ठीक है, पेपर नॉर्मली 2 डायमेंशनल होते हैं ना? जी सर। वर्गाकार आकृति होती है। जी सर। मेज हो गई आपकी, मेज का जो ऊपर का सर। पार्ट होता है वो 2D 2 डायमेंशनल हो सकता है, अगर उसकी ऊंचाई को मैं नगण्य मान लूं। यस सर। ठीक है, Yes, वो sir. पेपर ऊपर से देखोगे तो वो आपको 2 डिग्री ही मिलेगी, जी सर। है ना? 2D टाइप का एग्जाम्पल मिलेगा आपको। ठीक है जी बेटा? सर। जी सर। जी सर। जी सर। और जैसे कमरे की दीवारें होती हैं, जी अगर सर। किसी कमरे की एक दीवार, किसी कमरे में 6 तल हो सकते हैं, आई मीन 2, एक छत होती है, एक आपका नीचे बेसमेंट होता है, ठीक है, और 4 दीवारें होती हैं। किसी एक भी दीवारों को पकड़ लो आप, जी ठीक है? सर। ध्यान दे तो हमें, अगर फर्श को देखें तो हमें लंबाई और चौड़ाई नजर आती है। जी सर। ठीक है, जी सर। 2 डायमेंशनल फिगर। और सर ठीक है? वो दीवारों को लो तो या तो लंबाई और ऊंचाई नजर आती है, या चौड़ाई या ऊंचाई नजर आती है। ठीक है, फिर अगेन 2 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, तो जैसे टेलीविजन पे हम चलचित्र देखते हैं वो 2 डायमेंशनल हमें दिखता है। जी सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने सुना होगा कि कई मूवीज आती हैं, मूवीज जो है हम नॉर्मली 2D में देखते थे, अब कुछ नई नई मूवीज आती हैं, उन्हें कहते हैं 3D में आई है, 3D में आई जी है, जी सर। है ना? 3D का मतलब 3 डायमेंशनल की बात तो कर रहे हैं वहाँ पे, जी सर। है ना? हम त्रिदिशीय की बात कर रहे हैं। उसका इफेक्ट क्या होता है, वो हमें और सजीव लगते हैं, हमें लगता है कि जो वहाँ कैरेक्टर हम मूवी में भी देख रहे हैं वो सजीव है और हमारे आसपास ही लगते हैं वो, जी है ना? सर। तभी उसका इफेक्ट ज्यादा जेन्युइन हो जाता है। जी सर। ठीक है,
जिस पर्दे पे चलाई जाती है वो सिनेमा घरों में जिस पर्दे पे मूवी को चलाई जाती है उस पर्दा को सिर्फ हम कंसीडर करें तो वो भी एक 2D का एग्जाम्पल है। हाँ बिल्कुल, जो सामने जो स्क्रीन होती है, जैसे हमने बताया जैसे टीवी की स्क्रीन है ऐसे पर्दे की स्क्रीन होती है जी हॉल सर। के अंदर, तो वो स्क्रीन भी हमारा 2D का एग्जाम्पल बनती है। मतलब दो दृश्य तल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा? जी सर। एक एग्जाम्पल और बताएं जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ 3D फिगर के बारे में। 3D फिगर का एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ आपको, लेकिन फिर भी मैं आपसे और जानना चाहता हूँ थोड़ा सा। बताएं मुझे 3D फिगर के बारे में। सर बॉल हो गया, बैट हो गया, चेयर हो गया, बेड हो गया। सर जो टीचर पढ़ाता है डस्टर, सर वो भी 3D का एग्जाम्पल हो सकता है। 3D का एग्जाम्पल हो सकता है। Yes, sir. अच्छा, जो हमारा जो डस्टर है उसकी अगर आकृति को मैं देखूं तो वो कुछ घनाभ टाइप का नहीं लगता? जी सर। एक घनाभ हो गया जी सर। जिसमें आपको हाइट भी मिलेगी और चौड़ाई भी मिलेगी, ऊंचाई मिलेगी। ऊंचाई। जी सर। बेसिकली जहाँ ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई तीनों मिल जाए वो 3D फिगर बन जाती जी है। सर। जी सर। जैसे कमरे का एग्जाम्पल मैंने बताया आपको। जी सर। ठीक है ना? चौक के डब्बे का एग्जाम्पल बताया मैंने जी सर। आपको। ठीक है, और एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे एयर कंडीशन हो गया। एयर कंडीशन हो गया। और बताओ मुझे, साउंड बॉक्स हो गया सर। साउंड बॉक्स हो गया। कमरे का जो कॉर्नर होता है सर वो 3D का। कमरे का कॉर्नर, होल कमरा सर माने 3D है। कमरा या ऑलरेडी 3D का एग्जाम्पल होता है 3D बेटा, हाँ सर ये है ना? सर, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई का वॉल्यूम जो बनता है। जी सर। डाइस लूडो छक्का का सर जो डाइस हाँ होता है। देखो ये बता रहे हैं, हम लोग लूडो खेलते हैं। लूडो खेलते हैं सब लोग। यस सर। उसमें जो 6 फेसेस होते हैं, डाइस 6 फेसेस होते हैं Yes, उसमें। sir. तो किसी पे 1 होता है, किसी पे 2 होता है, किसी पे 3 होता है, किसी पे 4, 5, 6 अंक अंकित होते हैं, जी सर। है ना? तो वो जो हमारा वो जो आकृति है वो किसका है? 3D फिगर का एग्जाम्पल होता है। जैसे हम खुद 3D फिगर हैं, हाँ। इंसान, मनुष्य। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर दुनिया का सर कोई भी चीज सर 3D है सर। जी सर। सर, बिल्कुल, दुनिया में जी सर कोई सर। भी 1D और 2D नहीं है। ऑल थिंग इज सर 3D। सर अभी मूवी जो आई थी क्रिएचर 3D जिसमें मोहब्बत बसा देना तो और बताएं बेटा कुछ एग्जाम्पल और हो सकते सर जो हैं। व्हीकल है सब सर, कार बस वो सब 3D है सर। जितने भी सर व्हीकल्स हैं वो भी सर हाँ 3D देखिए ये हैं। बता रहे हैं, अगर मैं बात करूं कार की बात करूं, कार में स्पेस होता है। Yes, sir. ठीक है, बेसिकली जहाँ स्पेस होता है वो 3D फिगर जनरेट हो जाती है। सीधी Yes, सी sir. बात ये होती है ना? जहाँ आपने वॉल्यूम की बात कर दी वो जी सर। वो 3D फिगर बन जाएगी। जी सर। जी सर। ठीक है, तो कार है, स्पेस है वहाँ पे, 3D फिगर। जी सर। ठीक है, आप बस में मूव कर रहे हैं तो बस अपना में 3D फिगर हो जाती है, जी सर। है ना? और मैं बात करूं आप ट्रेन में मूव कर रहे हैं, वो 3D फिगर का एग्जाम्पल बन जाती है। ठीक है बेटा? जी सर। तो बच्चों आपने आज जाना कि हमने बिंदुओं के बारे में जाना, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था बिंदु क्या होते हैं, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बारे में जाना, डेली लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स के बारे में हमने फिर जाना कि डायमेंशनल क्या होती है ना? 1 सर। डायमेंशनल फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर, जिसको हिंदी में क्या क्या कहते हैं? 1 डायमेंशनल फिगर को क्या कहते हैं? 1 सर एक भी मियाँ। एक विमीय। और 2 डायमेंशनल फिगर को, विमीय। 2 विमीय। और 3 डायमेंशनल फिगर को। विमीय। ठीक है जी सर। तो हमने ये जाना कि 1 विमीय फिगर कैसी होती है, 2 विमीय फिगर कैसी होती है, और 3 विमीय आकृति या तल कैसा होता है। जी सर। जी ठीक सर। है, आने वाले अंक में हम फिर जानेंगे कुछ नई आकृतियों के बारे में, कुछ नए कंसेप्ट के बारे में जो मैथमेटिक्स से जुड़े होंगे। ठीक है बेटा? तो अलवर की आवाज में आज के लिए इतना ही। आने वाले एपिसोड में हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो दोस्तों वेक्टर अलजेब्रा यानी कि सदिश बीजगणित में डायमेंशन को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि 1D, 2D, 3D क्या होते हैं, और इसको डेली रूटीन लाइफ में हम किस तरह से देखते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, इन सब के बारे में आपको बता रहे थे IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा, और साथ में थे हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक, प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर हैं 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर,
और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों देखो बच्चों कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।